तो एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अध्यात्म गुरु जितेंद्र आचार्य जी। महाराज जी स्वागत है एक बार फिर से आपका HNN न्यूज़ में। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे पहले तो दर्शकों को आप पंचांग के बारे में बता दें, आज का पंचांग क्या होने वाला है। आज 4 जून, तिथि पूर्णिमाएं, पक्ष शुक्ल, नक्षत्र ज्येष्ठा और आज सूर्योदय 5:23 पे उदय हो चुका है। सूर्यास्त का समय 7:15 पे है। और जो आज का सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमारे 24 घंटे में एक समय हमारा बहुत अच्छा होता है और एक समय हमारा बुरा होता है। जो सबसे बुरा समय होता है उसको राहु काल बोलते हैं। तो आज का जो राहु काल है 5:31 से लेकर 7:15 तक है। पंडित जी, ये तो हो गया पंचांग के बारे में। अब हम बात कर लें अध्यात्म के बारे में। जी, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी अध्यात्म को लेकर। इस एपिसोड में हम ये जानना चाहेंगे कि अध्यात्म आखिर है क्या चीज़, अध्यात्म क्या है। लोग अभी इस चीज़ को जानते नहीं, अध्यात्म क्या है। अभी क्यों कन्फ्यूज़न था धर्म और अध्यात्म को लेकर, लेकिन अध्यात्म क्या है इस चीज़ को लेकर अभी कोई जानता नहीं है। अध्यात्म क्या है अगर आप बताएं तो। अध्यात्म अपनी आत्मा का अध्ययन करना अध्यात्म है। यह अपनी मन का, आत्मा का, शरीर का एक मंथन करना, जो अपनी विशेषताएं हैं उसको निकालना, हो यही अध्यात्म है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो उसमें छुपे हुए रत्न निकल के आए थे, तो मंथन के द्वारा ही उसमें से रत्न निकले थे। तो इसी तरीके से अपने अंदर से आप जो आपके हिडन टैलेंट हैं, छुपी हुई आपकी विशेषताएं हैं, आप उनको बाहर निकालना चाहते हो तो आपको अपना मंथन करना पड़ेगा और आपको अध्यात्म में आना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अध्यात्म की तलाश क्यों, मतलब अध्यात्म की तलाश क्यों कोई करे, अध्यात्म की तलाश क्यों, आखिर एक सवाल उठता है, आखिर क्यों है, अगर दर्शकों को बताएं। अध्यात्म की तलाश का प्रश्न उसी के मन में उठता है जिस पे प्रभु की कृपा हुई होगी। कि व्यक्ति हमेशा जब हर तरीके से निराश हो जाता है तो मन में सोचता है यार कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये 3 प्रश्न के उत्तर उसे नहीं मिलते और यही अध्यात्म की तलाश के लिए उसको आगे अग्रसर करते हैं और इन्हीं प्रश्न को जानने के लिए वो अध्यात्म में चला जाता है वो। अच्छा, हम लोग मूवी भी देखते हैं कि भाई अध्यात्म की ओर लोग जा रहे हैं, तो अध्यात्म से हम लोग समझते हैं कि मेडिटेशन करना, तो क्या ये अध्यात्म है, मेडिटेशन करना अध्यात्म होता है, हम अध्यात्म को पा सकते हैं, सीधे हम किसी से संपर्क कर सकते हैं अध्यात्म के माध्यम से, तो क्या मेडिटेशन और अध्यात्म दोनों एक चीज़ है? नहीं, दोनों अलग हैं। मेडिटेशन ध्यान है, ध्यान को केंद्रित करना है। ध्यान केंद्रित आप किसी भी विषय पे कर सकते हैं, भाई अपनी योग्यता पे भी कर सकते हैं, अपने कार्य कौशल पे भी कर सकते हैं और अपनी आत्मा का मंथन करने के लिए भी कर सकते हैं। अध्यात्म ध्यान नहीं है, ध्यान के एक माध्यम है, उसके माध्यम से जो आपके आत्मा के संस्कार हैं, जो आपकी आत्मा का ऊर्जा है, उसको आपको पहचानना होता है। यही अध्यात्म है कि हमारा शरीर होता है, एक आत्मा होती है, शरीर हमारा चल रहा है लेकिन हम उसके अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है नहीं पता होता। ये अध्यात्म है। जो अध्यात्म के गूढ़ रहस्य होते हैं वो छिपे हुए होते हैं कि उसको जानने के लिए जब तक ध्यान का मतलब होता है कि आपने अपने आप को शांत कर लिया, मेडिटेशन का मतलब होता है कि शून्य पे पहुंचना। तो लोग इसी को अध्यात्म समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शून्य पे पहुंचने के बाद अध्यात्म शुरू होता है, क्योंकि उसका जो अध्यात्म है वो माइनस में जाता है कि शून्य से आप जितना नीचे चले जाएंगे उतने माइनस में चलते चले जाएंगे, वही आपका अध्यात्म होगा। लेकिन आधुनिक में क्या होता है कि आपको शून्य से प्लस की तरफ जाना है। तो आधुनिक और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ध्यान सिर्फ आपको शून्य तक पहुंचा देगा, आपको शांत कर देगा, आपकी जिज्ञासाओं को नहीं बताएगा। मेडिटेशन आपकी जिज्ञासाओं को नहीं बताएगा। जो आपके मन के विचार हैं, जो आपकी नकारात्मकता है, उससे निजात मिल जाएगी आपको। लेकिन इससे ज़्यादा ध्यान के माध्यम से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इससे भी ज़्यादा आपको प्राप्त करना है तो आपको उसमें अध्यात्म में जाना पड़ेगा, ध्यान के माध्यम से डीप। जितना आप अपनी गहराई के अंदर, जितना आप अपने अंदर जाना चाहते हैं जाएंगे, उसके बाद ही आपके रहस्य निकल के बाहर आएंगे कि आपकी विशेषताएं क्या हैं। तो मतलब उसके बाद ही पता चलेगा कि आप हैं कौन, आप कौन है, आपकी यात्रा क्या है, आप किस लिए आए हो, आपका उद्देश्य क्या है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अध्यात्म की राह पर गुरुजी कौन कौन चल सकता है? अध्यात्म की राह पे सभी चल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको धर्म के साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, इसको धर्म के साथ ना जोड़ के अपनी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़िए। अध्यात्म के अंदर जुड़ने का मतलब ये होता है कि आप अपनी विशेषताओं को निकाल रहे हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं,
आप अपने काम में परफेक्ट हो सकते हैं। भाई कितने प्रतिशत आप अपने काम में परफेक्ट हैं, कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन जब आप अध्यात्म में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, जो काम आप कर रहे हैं तो आप अध्यात्म में जाने के बाद आपको लगेगा कि भाई ये मैं और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। आपकी विशेषता एक हो सकती है, वो आपको पता है। कुछ आपकी विशेषताएं ऐसी होगी जो आपको नहीं पता। वो विशेषताओं को बाहर निकालने के लिए आपको अध्यात्म में जाना पड़ेगा। जब आपको धीरे धीरे अध्यात्म में जाना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर जो भी छुपी हुई विशेषताएं हैं धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। और अध्यात्म को हर कोई कर सकता है। अध्यात्म को हर कोई कर सकता है। देखिए एक चीज़ और भी है, दर्शकों आपको बता दें, गुरुजी बता रहे हैं बार बार कि अध्यात्म को धर्म से अलग क्यों है और क्यों रखना चाहिए उसको, क्योंकि अध्यात्म से आप अपनी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। आप कौन है पर्टिकुलर, आप अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसमें और भी आप स्थिरता ला सकते हैं और भी उस काम को और अच्छे से कर सकते हैं अध्यात्म के माध्यम से। मतलब अध्यात्म टोटली ये है कि आप अपने बारे में जान सकते हैं। आप कौन है, हु आर यू, मतलब मैं कौन हूँ, मैं जान सकता हूँ। आप कौन है, जान सकते हैं। तो इसलिए अध्यात्म होता है। और मेडिटेशन जिस तरह से बताया गुरुजी ने, मेडिटेशन से आप अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। आप आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, जो मन में विचलित है, आप किसी चीज़ को लेकर उलझने हैं, वो शांत हो सकती हैं, लेकिन आप अपने आप को जान नहीं सकते हैं। गुरुजी और भी कई सवाल हैं, जैसे किन किन नियमों का पालन जो है अध्यात्म की ओर अगर हम चल रहे हैं और हमको लग रहा है कि अब हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए, तो किन किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए? अध्यात्म बहुत सरल है और जितना सरल है उतना जटिल भी है। इसमें विशेषकर शुरुआत में नियम कुछ नहीं होते। शुरुआत में सिर्फ आप अध्यात्म में अगर जो भी जानना चाहते हैं, अध्यात्म को जानने की जिज्ञासा है जिसके मन में भी, सबसे पहले सिर्फ 2 मिनट का समय निकाल लीजिए। अब ये 2 मिनट आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं। आप अपने पूजा घर में भी निकाल सकते हैं, आप चेयर पे बैठे हैं आप वहाँ पे भी निकाल सकते हैं, आप एकांत में बैठे हैं वहाँ पे भी निकाल सकते हैं, आप अपने ऑफिस में भी निकाल सकते हैं। कुछ विशेष नहीं करना। जहाँ जो भी आपकी दिनचर्या है उसमें आप 2 घंटे में, 1 घंटे में या दिन में 2 बार, शुरुआत आप दिन में 2 बार से कीजिए। आपको दिन में सुबह 2 बार, आपको पूरे दिन में 2 बार समय निकालना है 2-2 मिनट का। जहाँ भी आप काम करते करते थक जाते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा शांत कीजिए, चेयर पे बैठ जाइए, बिल्कुल शांत होके 2 मिनट अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए और जो आप की ब्रीथिंग है उसको फ्लो में लेके आइए। जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, आप कमर सीधी करके बैठ जाइए। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना कि आपकी जो श्वास है वो आपकी निरंतर चलनी चाहिए। नाभि से आप सांस लीजिए, 2 मिनट बैठ के आप थोड़ा सा सामान्य से थोड़ी सी तेज सांस लीजिए। इसी अभ्यास को आप करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे चाहेंगे देखेंगे आप कि बहुत सारे परिवर्तन आपके अंदर आते आ रहे हैं और आप अपने आप को पहले से शांत महसूस करेंगे। जब आपकी श्वास सामान्य रूप से आपके कंट्रोल में आ जाएगी या आपके नियंत्रण में आ जाएगी तो आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे अभी आपने 2 मिनट का समय निकाला है, अपनी क्षमता के हिसाब से आप इस समय को बढ़ते जाइए। अपनी क्षमता के हिसाब से इस समय को आप बढ़ाते जाइए। 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट। लेकिन किसी भी तरीके का तनाव आपके मस्तिष्क पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांत मन से, एकांत में, रिलैक्स होके पूरा फिर कीजिए अभ्यास। अध्यात्म में आप भी जा सकते हैं। लेकिन गुरुजी देखिए, ऐसा है कि आज की जो दिनचर्या है और आज का जो समाज है, आजकल के जो युवा हैं, आजकल के जो कोई भी क्यों ना हो, बुजुर्ग क्यों ना हो, मन में जो है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ज़रूर रहता है। आप कुछ भी करिए, आप अभी हम बैठ रहे हैं तो हमारे दिमाग में 5 चीज़ें चल रही हैं, कुछ ना कुछ चल ज़रूर रहा है। अब जैसे आप लोगों ने तो आप लोग गुरु बन गए अध्यात्म के द्वारा, चूँकि आप लोगों ने सोच लिया कि अब करना है, लेकिन आजकल के युवा जो है इस ओर जा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, उलझन में है वो कि कैसे हम इस ओर जाएं, कैसे हम अपने आप को स्थिर करें, कैसे हम जो 10 चीज़ें हैं उधर फोकस ना करके हम एक जगह फोकस करें ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, 10 चीज़ें चल रही है मन में। तो फिर कैसे हम, जैसे आपने कहा कि मन में कोई चीज़ चलना नहीं चाहिए, विचलित ना होइए, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हम विचलित ना हो और हम अध्यात्म को, मतलब अध्यात्म की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और अध्यात्म के लिए हम कोई प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे ऐसे संभव होगा कि हम चीज़ों को स्थिर रखें? नहीं, इसमें मन को शांत करने का अभ्यास करना है। एक बार में आपका मन शांत नहीं होगा।
निरंतर अभ्यास करते रहना है धीरे धीरे। शुरुआत करने से इसीलिए मैंने कहा 2 मिनट से, क्योंकि उलझने इसलिए कि हमने अपनी जीवन शैली को जटिल बना रखा है, उलझनों से भरा हुआ है। सिर्फ 2 मिनट रिलैक्स होकर बैठना है। आप ऑफिस, सभी ज़्यादातर लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनकी एक दिनचर्या होती है, काम से थक जाते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए वो चाय लेते हैं, कुछ लोग स्मोक करने भी जाते हैं। तो आप जो काम से ब्रेक लेने के लिए सिर्फ 2 मिनट शांति से बैठ जाइए, आप यही ब्रेक ले लीजिए, शुरुआत धीरे धीरे हो जाएगी। तो गुरुजी, युवाओं को कैसे इस ओर आना चाहिए, और युवाओं को मतलब अध्यात्म के माध्यम से बात करें तो कितना लाभ हो सकता है? जो छात्र हैं और भी जो युवा हैं जो मतलब जॉब कर रहे हैं, उनको अध्यात्म से कितना लाभ मिल सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, कि अध्यात्म तो सबको ही करना चाहिए, लेकिन युवा को इसलिए न करना चाहिए क्योंकि आज की दिनचर्या बहुत तनाव में है। अब हम उनको बताएंगे भाई आपको ये उपाय करना है, या ये रेमेडीज करनी है, आपको ये पूजा पद्धति करनी है, तो वो नहीं मानेंगे। आप उनको युवाओं को हम ये समझा सकते हैं कि भाई जब आप काम करते करते थक जाते हो तो आपको 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। अब 2 मिनट का ब्रेक लेना है तो आप उसमें ये अभ्यास करना है कि आप बिल्कुल शांत बैठ जाओ, जो अपने मन के विचार हैं उसको बिल्कुल शांत करो। नॉर्मली होता है चाय पीने चले जाते हैं, नॉर्मली तो बाहर टहलने चले जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले लें, ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। कोशिश करनी है, आप ये कोशिश करोगे मुझे अपने आप को शांत करना है, और कोई भी मेरी गंदी आदत जैसे कि स्मोक की होती है, ये गंदी आदत होती है, इसकी आदत नहीं डालनी। मुझे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, मुझे अपनी कार्य कौशलता को बढ़ाने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए 2 मिनट एकांत में चाहिए, और ये आप 8 घंटे के समय में सिर्फ 2 बार कर लीजिए। धीरे धीरे अभ्यास करना है, सोचना नहीं है, सोच को विराम देना है। अच्छा गुरुजी, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बता दी बीच में स्मोक को लेकर, तो धूमपान पर भी इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। देखिए कुछ युवा हैं, आज के डेट में देखा जा रहा है युवा ज़्यादा नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उस पर अध्यात्म के द्वारा क्या इस पर भी रोक लगाई जा सकती है? इस पर भी क्या कंट्रोल पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है कि अध्यात्म का मतलब ये होता है कि आत्मा का अध्ययन करना, कि आप अपनी संसार, ये जो आपकी भौतिक क्रियाएं सारी की सारी, धूम्रपान करना, नशे के आदी होना, गलत संगत में जाना, लेकिन जब आप अध्यात्म में जाते हैं तो आप अपने सत्य जो आपके संस्कार आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, आप धीरे धीरे उससे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अध्यात्म का अभ्यास करते करते आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ सकारात्मक प्रभाव आते जा रहे हैं। वो सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में, आपके परिवार में, और आपकी जो बैड हैबिट्स हैं वो धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये है जो भी आपकी स्मोक की है, नशे की है, जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, तो ये परिवर्तन करने के लिए आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जब आपकी आत्मा का संस्कार उदय होगा, सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आना शुरू होंगे, आत्मा के संस्कार आपके आना शुरू हो जाएंगे, तो स्वतः आपके मन में ये विचार आने लगेगा, ये गलत है, ये सही है। जो गलत है वो आप नहीं करेंगे, जो आप सही है वो आप करेंगे। परिवर्तन आपके जीवन में स्वतः आने लगेगा, इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब परिवर्तन आने लगेगा अगर आप किसी प्रकार के किसी भी नशे से लिप्त हैं और आपको लग रहा है ये आदत नहीं छूटेगी, तो ऐसा नहीं है। जैसा गुरुजी ने बता रहे हैं कि आप शांत बैठिए और शांत बैठकर अपने ऊपर थोड़ा मंथन कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए अध्यात्म के द्वारा, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज के डेट में असंभव है, सब कुछ संभव है। और आपका जो अगर आप धूमपान करते हैं तो आप उस चीज़ से भी आपको निजात मिल सकता है। वक्त हो चला, ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो दोस्तों, हम महाराज जी से और भी सवालों का जवाब जाने, अध्यात्म के बारे में जाने उनसे, उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमारे एस्ट्रोलॉजर, हमारे अध्यात्म गुरु, हमारे ज्योतिषाचार्य, हमारे टैरो कार्ड रीडर से आप संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस नंबर के माध्यम से आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल आईडी चल रही है, मेल आईडी के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर या फिर किसी भी अध्यात्म गुरु या किसी भी टैरो कार्ड रीडर या किसी भी ज्योतिषाचार्य को हमसे जुड़ना है, हमारे शो का हिस्सा बनना है, तो नंबर चल रहा है टीवी स्क्रीन पर, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। मेल आईडी चल रही है टीवी स्क्रीन पर, आप उसके द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी, अगर बात की जाए कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अध्यात्म से जुड़ने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, अब हम बात कर लें नियमों के पालन की।
तो क्या इसमें कोई नियम है और क्या हमको उस नियमों का पालन भी करना ज़रूरी है? अगर नियमों का पालन हम नहीं करते हैं तो क्या कोई दुष्प्रभाव भी हो सकता है? नहीं, अध्यात्म एक बहुत सरल पद्धति है। शुरुआत में इसमें कोई नियम नहीं होता। शुरुआत में सिर्फ आपको सिर्फ बैठना, शांतचित्त होकर बैठना पड़ता है। जैसे जैसे आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगी, नियम स्वतः ही आपको पता चलने शुरू हो जाएंगे। इसमें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर एक आत्मा का संस्कार और हर एक व्यक्ति का अलग अलग नियम होता है कि जो इष्ट है, जो भगवान ने हमें किस उद्देश्य से हमें पृथ्वी पे भेजा है और हमारे लिए क्या विशेष है और क्या हमें चुन के भेजा है, क्या हमसे कार्य कराना चाहते हैं, तो उसके ही हिसाब से नियम जो होते हैं निर्धारित होते हैं। अध्यात्म के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के नियम अलग अलग होते हैं। विशेष कुछ पद्धति नहीं है। विशेष पद्धति यही है कि आपको शांतचित्त होके, एकाग्रित होके आपको ध्यान में बैठना है और अध्यात्म की और डीपली अपना आत्मा के बारे में अध्ययन करना है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और समझना चाहते हैं, इसमें कोई लेवल होता है क्या अध्यात्म में भी कि आज हम इस लेवल पर हैं, फिर ये लेवल है, फिर ये लेवल है, फिर एक ऐसा लेवल आता है कि लोग फिर गुरु बन जाते हैं? बिल्कुल है जी। शुरुआत होती है कि हमारी अपनी शरीर की, आत्मा की, मन की, मस्तिष्क की ऊर्जा को एक केंद्रित स्थान पे केंद्रित किया जाता है, जो कि आज्ञा चक्र बोलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है तो हमारी शरीर की सारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है। अध्यात्म का मतलब ये होता है कि भाई अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करके अपने हिसाब से उस ऊर्जा का लाभ उठाया जाए। शुरुआत में हमारे शरीर की ऊर्जा केंद्रित होती है, हमारे नियंत्रण में आती है। यह धीरे धीरे अभ्यास से ही होता है। फिर जो हमारे घर की ऊर्जा होती है वो हमारे नियंत्रण में आती है। फिर हमारे क्षेत्र की ऊर्जा हमारे नियंत्रण में आती है। धीरे धीरे फिर हमारे राज्य की ऊर्जा नियंत्रण में आती है। फिर हमारा नियंत्रण इतना बड़ा हो जाता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं, जो कि नक्षत्र होते हैं, ग्रह दशा होती है, ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटने वाली होती हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, इन सब ऊर्जा के साथ जुड़ने के बाद फिर हमारा संबंध सीधा होता है परमात्मा से। जब परमात्मा से संबंध होता है तब फिर आप अध्यात्म की सर्वोच्च ऊंचाई को पा सकते, आपने पा लिया है, उसके बाद ही आपको परमात्मा से संबंध हुआ है। कि एक अनुभूति होती है। परमात्मा को हम धार्मिक पद्धति के हिसाब से हम साकार रूप में मानते हैं। एक मूर्ति बनाई, पूजा पद्धति, फूल फल मिठाई, जो भी हम प्रिय वस्तु होती है, जो भी हम भगवान को अर्पण करना चाहते हैं उनको देते हैं। अध्यात्म में निराकार की पूजा होती है, एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के साथ हम जुड़ जाते हैं। परमात्मा और आत्मा का मिलन करना ही अध्यात्म होता है। जब परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है तो असीमित ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है। वो ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि उस ऊर्जा के बल पे एक समाज को, एक परिवार को, एक व्यक्ति को, एक परिवार को, एक समाज को, एक राज्य को, एक देश को दिशा दे सकते हैं। इसीलिए जो मुझे मिला, परमात्मा ने जो मुझे दिया, आप सब लोगों के बीच में मैं भी उसको लेकर आया हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि जो अनुभूति मुझे हुई है वो आप सबको ही हो। अच्छा जी पंडित जी, एक चीज़ और भी है कि बात की जाए, अभी हम लेवल ही की बात कर रहे थे, हम लेवल पे फिर एक बार फिर से इसलिए आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा। जैसे अभी हम अध्यात्म से जुड़े, हम 5 मिनट या 10 मिनट, फिर हम जानिए 20 मिनट, फिर हम 18 घंटे भी करने लगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा लेवल बढ़ रहा है? और हमें बताएगा कौन? क्या इसमें भी कोई गुरु होते हैं जिनकी शरण में हमें जाना चाहिए? बिल्कुल होते हैं जी। शुरुआत आपका एक नियम बन जाएगा, आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो योग्य गुरु जो भी आपके आसपास हैं उनसे परामर्श लीजिए। इसमें सारा ऊर्जा का खेल होता है। जब आप ध्यान में बैठेंगे ऊर्जा नियंत्रण होना शुरू हो जाती है। जब आपकी ऊर्जा नियंत्रण शुरू हो जाएगी तो आपकी मानसिकता बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके जो विचार हैं, विचार आपके सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगे। फिर अध्यात्म की सर्वोच्च ऊंचाई पे आने के बाद आप जो मन में सोचना शुरू कर दोगे वो कहीं ना कहीं घटित होना शुरू हो जाएगा। सर्वोच्च ऊंचाई आने के बाद जो भी आपके आसपास के हैं, जो उनके साथ शुभ और अशुभ संकेत हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको स्वतः ही पता चलने लग जाएगा कि आपके जो प्रिय हैं, आपके परिवार के हैं, आपके समाज के हैं, उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ गलत होने वाला है। आपको स्वतः उसके बारे में पता चल जाएगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ आप जुड़ चुके हो तो ब्रह्मांड में जो भी घटने वाले रहस्य होते हैं वो आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाते हैं। और यही लेवल होता है किस तरीके से कि पता चलता है कि हमारा लेवल किस लेवल तक आ चुका है। मतलब अगर हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम लेवल की बात कर लें, तो अगर हम रोज़ अध्यात्म की ओर काम कर रहे हैं उस पर, तो हमें पता लगने लगेगा कि ब्रह्मांड में आज क्या होने वाला है।
बिल्कुल, वो अपने आप ही मतलब दिमाग में आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि भाई आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, या आपके घर कोई गेस्ट आने वाला है, या कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। जो भी घटनाएं होती हैं समाज में, परिवार में, ब्रह्मांड में, उसकी जानकारी आपको स्वतः मिलना शुरू हो जाती है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और भी है कि अध्यात्म की ओर लोग क्यों आए? एक सवाल उठ जाता है कि भाई हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पद्धति वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं और हम उसमें ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर अब लोग कहते हैं जब ये कर रहे हैं तो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, पूजा पद्धति को भी अपना रहे हैं, तो फिर अध्यात्म की ओर क्यों हम आए? एक सवाल हो जाता है, हमको क्यों आना चाहिए अध्यात्म की ओर? बिल्कुल, जो भी हमारी दिनचर्या है, जिस हम इष्ट को मानते हैं, जो भी हमारी पूजा पद्धति हम ठीक है करते हैं, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं हम अपनी बुद्धि स्तर पे, गुरु निर्देश से, जो भी हमें ज्ञान है, या जो भी हमने अपने धार्मिक ज्ञान के आधार पे कर रहे हैं, उसमें से ऐसा भी होता है कि कुछ काम अब कुछ जो धर्म हमारी, उसमें ऐसा भी होता है कि जो हमारी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ तो उसका पूर्णतः मतलब समझने में हमें कठिनाई होती है, और उसका अर्थ कुछ और होता है, हम अर्थ कुछ और निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम भी आता है। जब हम अध्यात्म में जाते हैं तो अध्यात्म में जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सबसे बड़ी बात होती है जब सही और गलत के बारे में हमें पता चल जाए कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना, तो उसके बारे में हम गलत नहीं करेंगे, हम सही करेंगे। और धार्मिक होने के साथ हमारी गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं, संभावना इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन अध्यात्म के अंदर आने के बाद हमारी गलतियां नहीं हो सकती। धार्मिक में संभावना होती है कि हमें दूसरा जन्म भी लेना पड़े, लेकिन अध्यात्म में मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति के लिए, कि जो कि हम इस जन्म में जो प्रभु ने हमें भेजा हुआ है, जो भगवान ने हमें विधाता ने बना के भेजा हुआ है, कि जिस कार्य के उद्देश्य से भेजा हुआ है, तो वही हम कार्य करना पसंद करेंगे कि जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म दिनचर्या पूरी करने के लिए नहीं हुआ, परिवार का पालन करने के लिए नहीं हुआ। ये एक जिम्मेदारी है, ये हमें करना है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है। जो कुछ और है वो अध्यात्म के द्वारा ही पता चलता है, और किसी के द्वारा या और किसी माध्यम से पता नहीं चल सकता। इसलिए हमें अध्यात्म में होना बहुत जरूरी होता है। नहीं, जैसे अगर हम बार बार बात इसलिए कर रहे हैं अध्यात्म, देखिए अध्यात्म में आपने कहा शुरुआत हम कम मिनट से करें, 2 मिनट से कर सकते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर अगर हम चाहते हैं अध्यात्म की ओर जा रहे हैं और अध्यात्म की ओर हम काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर एक कितना समय हमें देना चाहिए अध्यात्म को? एक जैसे आज हम एक युवा हैं, हम 2 मिनट कहने के लिए तो 2 मिनट कि हाँ 2 मिनट, लेकिन एक प्रॉपर समय की बात करें अध्यात्म के लिए तो कितना समय देना चाहिए एक युवा को? मिनिमम 15 से आधा घंटा, 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक। 15 मिनट से 30 मिनट तक काफ़ी होता है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने बारे में रिज्यूम करना है, कि आपके अपने बारे में जानना है, अपनी दिनचर्या के बारे में जानना है, अपनी योग्यताओं के बारे में जानना है। तो अगर आपका अभ्यास 15 मिनट या आधा घंटा हो चुका है तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हर व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है। भाई आप एक इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, तो आप ज़्यादा मेडिटेशन नहीं कर सकते या ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, तो उसके लिए आपको 15 मिनट काफ़ी है। पूरे 24 घंटे में से आप 15 मिनट देंगे तो आपके लिए अध्यात्म है। और ये हर व्यक्ति का अलग अलग समय हो सकता है। कोई पूजा पद्धति में वही धार्मिक है, वो अपनी सर्वोच्च ऊंचाई तक जाना चाहता है, तो उसके लिए समय ज़्यादा चाहिए होगा। कोई व्यवसाय अपना काम कर रहा है या फिर प्रोफेशनल किसी कार्य में है, तो उसके लिए 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है। अच्छा गुरुजी, ये भी हम जानेंगे कि समुदाय, धर्म या जाति क्या मायने रखती है अध्यात्म के लिए? नहीं, जाति, धर्म और समुदाय या विशेष व्यक्ति मायने नहीं रखता धर्म के लिए। ये धर्म के लिए मायने रखता है, लेकिन अध्यात्म के लिए मायने नहीं रखता। अध्यात्म सिर्फ आत्मा से संबंध रखता है। जो शरीर के अंदर आत्मा है उसका संबंध सिर्फ उससे ही है। किसी जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष या समुदाय से उसका कोई संबंध नहीं होता। मतलब कोई भी इसमें आ सकता है? बिल्कुल, हर कोई कर सकता है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, अमीर गरीब, बिना किसी भेदभाव के आप अध्यात्म कर सकते हो, क्योंकि आपका संबंध जानना है जो आपके ईश्वर के साथ है। मतलब आप धर्म, देखिए दर्शकों, ये समझने वाली चीज़ है कि आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आपको आपका संबंध अध्यात्म उस ईश्वर से कराता है और वो आपके बारे में बताता है, उस ईश्वर से आपका सीधे डायरेक्ट लिंक कराता है। तो आप किसी भी धर्म जाति को हो, आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें गुरुजी एक जाते जाते कि क्या हमने पहले भी सवाल पूछा था आपसे कि क्या किसी को गुरु बनाना अनिवार्य होता है अध्यात्म में? बिल्कुल बनाना होता है गुरु।
गुरु बनाना भी है, किसी योग्य गुरु को बनाइए, क्योंकि उसमें जब ऊर्जा से संबंध होता है तो ऊर्जा नियंत्रण करने के लिए गुरु चाहिए होता है। और जो आपके साथ घटनाएं घटी हैं, कुछ परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो वो समझने के लिए आपको गुरु चाहिए होता है। क्योंकि आपकी एक दिनचर्या है, एक आपकी मानसिकता है, एक आपका ज्ञान है, उसके हिसाब से आपका जीवन चल रहा है। जब आप अध्यात्म में जा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, स्वतः ही कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, जो परिवर्तन आपके साथ घटना घट रही है, लेकिन आप ये सोचेंगे भाई मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ, या कुछ भी जो आप नहीं चाहते वो आपके साथ हो गया, तो भाई इसका कारण क्या है? जब तक आपको कारण पता नहीं चलेगा तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे। और कारण समझने के लिए ही गुरु की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं गुरु की आवश्यकता है। और बिना गुरु के देखिए अध्यात्म, देखिए बार बार हम लोग कहते हैं अगर आपको कुछ भी पाना है तो उसके लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही आपको बताएगा, सही मार्गदर्शन देगा कि कैसे कैसे आप अध्यात्म के लिए काम करें, आपका लेवल क्या हो चुका है, अब अपने एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये गुरु ही बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो बहरहाल सौभाग्यम में आज बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सौभाग्यम। नमस्कार।